हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, जो कि हमारे एक्सरसाइज में करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से बिना टाइम वेस्ट किए। जब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, तो आप देखते हैं इसमें हमको पहले पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर हम देखते हैं, हमारे नंबर इतने प्रकार के होते हैं। हमारे फर्स्ट नंबर का टाइप आ जाता है, वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का होता है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर मीन्स जिसको हम काउंट कर रहे हैं वही उसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 से हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ नंबर, जो कि हमारा होल नंबर। होल नंबर का होता है, ये हमारा नेचुरल नंबर का ही एक टाइप है, बस इसमें जीरो इंक्लूडेड होता है। जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ये भी जाता है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात रखनी पड़ेगी कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो थर्ड टाइप का नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं विथ निगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर विथ निगेटिव नेचुरल नंबर, इसका सेकंड नेम आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि होल इंटीजर्स इज आल्सो नोन एज होल नंबर विथ निगेटिव नेचुरल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको तीन टाइप के नंबर समझ में आए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा है फोर्थ टाइप का नंबर, जो कि हमारे चैप्टर में यूज होने वाला है, जो कि है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल आपका 2/5 8/9 एट्सेट्रा लिख सकते हैं आप इसका एग्जांपल। अब आते हैं इसके अगले टाइप ऑफ नंबर के, जो कि हमारा फिफ्थ टाइप का नंबर है, वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? दिस नंबर कैंट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं, कैसे नंबर होंगे ये आपके अंडर रूट में प्राइम नंबर, लाइक 2 √3 √7 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, एटसेट्रा। आपका पाई होता है वो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको रैशनल इरेशनल समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के नंबर, जो कि हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर होता है वो हम ये रियल नंबर दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर को कंटेन करता है। इस दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर इसके टाइप से, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते। इंपॉर्टेंट बात ये है, हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पेज पे हम लोग क्या समझे? इस पेज पे हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर समझे, जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर समझे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें अब रैशनल नंबर से रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। चलिए बता देता हूँ कौन से कॉन्सेप्ट है वो। आपके बुक में क्वेश्चन दिया है रैशनल नंबर से रिलेटेड, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। रैशनल नंबर मैंने तो आपको बता दिए, जो जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि रिप्रेजेंट 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, लाइक यहाँ पे दिया है 2/5 एंड 3/5, आप कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिख के लाया हूँ, कैसे करना है देखिए। आप पहले उन दोनों नंबर को लिख लेंगे जिनको आपको फाइंड करना है। अगर आपको आपका नंबर दिया गया है 2/5 एंड 3/5, पहले आप लिखेंगे 2/5 और 3/5। इसके बाद आपको क्या करना है? 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। आपको जितना नंबर फाइंड करना होता है 5 फाइंड करना है, जैसे एक एक्स्ट्रा नंबर ले लेंगे जो कि होगा हमारा 6। एक उससे ज़्यादा नंबर लेंगे, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे तो हमारा रैशनल नंबर 1 डिजिट कम आ जाएगा, इसीलिए हम इससे एक एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा 6। जब हमारा एक्स्ट्रा नंबर हो जाएगा 6, तो उसको हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा। लाइक यहाँ पे देखिए
2/5 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो हमारा आंसर है 12/30। और इधर भी हम वही काम करेंगे जो कि 3/5 है, इसको हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 18/30। अब जब यहाँ पे आपका आ जा रहा है दो फ्रैक्शन दो आ जा रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जितना भी रैशनल नंबर आएगा उसको आप लिख देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा इसका आंसर जो भी आपका पूछा होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए कैसे निकाले हैं। अब 12/30 और 18/30 है। आपको जो यहाँ पे नंबर है इसको नहीं चूज करना है, इसके आगे वाला लाइक 13/30 चूज करना है, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। यहाँ पे 18 को भी नहीं लेना, क्योंकि आपको यहीं पे हमारा 5 रैशनल नंबर हो जाएगा जितना आपको पूछा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे देखिए सेम डिनोमिनेटर है, दोनों में सेम डिनोमिनेटर है। अगर आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, लाइक यहाँ देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है। आप इसको कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। 4 रैशनल नंबर आपको पूछा है निकालने के लिए बिटवीन 2/5 एंड 3/4। 2/5 और 3/4 को पहले लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 2/5 और 3/4 है, 2/5 है और 3/4। देखिए अब 2 जो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर है उसको हम सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर है उससे हम फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक आप देख सकते हैं जो कि 2/5 है उसको हम 3/4 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं 4/4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/20। और इधर देख सकते हैं 3/4 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई करिए, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 15/20। इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले आप लिख लीजिएगा 4 रैशनल नंबर निकालने किसके बीच में, 2/5 और आता है हमारा 3/4। 2/5 और 3/4 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर निकालना है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 4 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है इससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 5/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8/20 यहाँ पे आंसर आ जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आप रैशनल नंबर इजीली फाइंड कर लेंगे। लाइक यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 3 × 5 करेंगे तो आपका 15/20 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आप रैशनल नंबर निकाल लीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे निकालेंगे रैशनल नंबर। आप यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में आप रैशनल नंबर निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे, देखिए 8/20 है तो आप लिखिए 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20। आपको इधर ही देखिए 4 निकालना था, आपका 4 से ज़्यादा हो रहा है तो इसको आप कट कर देंगे, आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है रियल नंबर में। नंबर सिस्टम में क्या आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर सिस्टम में आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि आपका होता है इररेशनल शो करना है। इररेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं लिख कर ला दी हूँ कैसे करना। देखिए आपको पहले देखिए कैसे करना है इसको। इररेशनल नंबर शो करना, हम एग्जांपल ले रहे हैं √2 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है। आप पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर हम नंबर प्लॉट कर लेंगे। आपको √ शो करना है 2, आप पहले 1 यूनिट का डिस्टेंस नीचे और ऊपर दोनों 1 यूनिट के होने चाहिए। और जब 1 यूनिट का जब डिस्टेंस ले लेंगे स्केल से जब दोनों, उसके बाद इन दोनों लाइन को आप जब ज्वाइन कर देंगे तो आप यहाँ पे जो ये डिस्टेंस आएगा उसी को हम √2 बोलेंगे। मैं इसको हैंड्स प्रूफ करके अभी दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कंपास ले लेना है, कंपास से ये लाइन डाल देनी है। जहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी नंबर लाइन पे, वही हमारा √2 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आया होगी ये बात। चलिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ कैसे हमारा OB लाइन होगा, कैसे √2 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप छोटी क्लासेस में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आप देखते होंगे राइट एंगल ट्राइंगल होता है
उसमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। आप देखेंगे यहाँ पे इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। आपको हाइपोटेनियस को ही निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको बेस भी दिया है 1 और आपको परपेंडिकुलर भी दिया है 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, तो देखिए 1 ही लिखा गया है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हाइपोटेनियस पे एस पे जब हमारा स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर हम दूसरी साइड भेजते हैं तो उस पर अंडर रूट लग जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर इस साइड गया है तो यहाँ पे अंडर रूट 2 हो गया। आपका मैं हेंस प्रूफ यहाँ पे कर दिया कैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 आया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप कैसे अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जो इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कि हमारा डेसिमल एक्सपांसन। इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपका एग्जाम में। देखिए डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है। डेसिमल एक्सपांसन आप यहाँ पे देखेंगे। डेसिमल एक्सपांसन में आपको नंबर दिया गया होगा, लाइक यहाँ पे 7/8 दिया है। इस आपको 3 टाइप के डेसिमल एक्सपांसन होते हैं। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लाइक 7/8 पहले ले लिए इसको, तो आप इसको डिवाइड करते हैं। नीचे वाले नंबर से हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे 8 से हम 70 को डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे। या डिवाइड नहीं होगा तो पहले पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हम इसको 0 बढ़ाएंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 8 8 जो हमारे पास होता है यहाँ पे 64। यहाँ पे 6 बच जाता है, यहाँ पे 0 6 बच जाता है। एक और 0 लगा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं। ऐसे करके आप जब डिवाइड करेंगे जहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। अगर जो भी डेसिमल जिसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को, अगर उसमें हमारा रुक जा रहा है, हमारा जो भी डिवीजन का आ रहा है वो रुक जा रहा है, उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर जो होगा वो अगर 0 आ गया उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन बोल सकते हैं। लाइक 7/8 का हमारा डेसिमल एक्सपांसन आया है 0.875। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब जाते हैं सेकंड टाइप पे, जो कि है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें भी आपको देख सकते हैं कैसे करना है इसको। हम एग्जाम्पल ही है 10/3 का। 3 से हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाई 10 है। जो 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 तो नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 9 आता है। 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 फिर से बच जाता है। फिर से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर से 9 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे V1 आया था, यहाँ पे B1 आया था, और ये देख रहे हैं रिपीट होते जा रहा है 3 3 3 3। आप एक और टाइप से लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार। जिस नंबर में अगर जिस एक्सपांसन में आप देखेंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग में है, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ पे लिखा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो दोनों रैशनल नंबर के लिए होता है, और जो यहाँ पे मैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बताने जा रहा हूँ वो हमारे इर्रेशनल के लिए होता है। कैसे होगा, इसमें आप इर्रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे हम इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं √2। √2 को हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, √2 ले लेंगे, पहले इसको हम √2 लेंगे, हम अंडर रूट को हटा देंगे पहले, उसके बाद पहले 2 को डिवाइड करेंगे 1 से। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे फिर से जितना आया है उसको यहाँ पे रख के प्लस करेंगे। यहाँ पे जब हम प्लस किए तो यहाँ पे 2 आ गया है। जब यहाँ पे 2 आया है तब यहाँ पे जब आप 2 आ गया तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 1 1 जा किए हैं, 2 आ गया, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। और देख सकते हैं जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे 2 डबल 0 इंक्रीज होता है, डबल 0 इंक्रीज होता है। तो हमारा जब 2 यहाँ पे लग गया, जब डबल 0 आ गया, तो हम कैसे इसको डिवाइड करें कि हमारा ये फिर से रिपीट होते रहे। आप देखेंगे आप √2 है ना, इसका हम डेसिमल एक्सपांसन कुछ भी लिख सकते हैं 1.4789, क्योंकि हमारा जो √2 है वो इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल का डेसिमल एक्सपांसन हमें पता नहीं होता, एग्जैक्ट हम निकाल नहीं सकते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि हमारा टर्मिनेट मतलब रुक भी नहीं रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा है, डिफरेंट नंबर आ रहा हो।
उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये दोनों कॉन्सेप्ट। तीन यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन है, जो कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज पे है। इसमें आपको दिया गया है प्रूफ करना। आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, प्रूफ करने के लिए शो करना पड़ेगा 0.33333 आपको P/Q के फॉर्म में शो करना है। इसको कैसे शो करेंगे देखिए मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको लेट कर लेता हूँ, जो यहाँ पे जितना जो यहाँ पे नंबर दिया गया है उसको हम लेट कर लेंगे x। जब आप इसको नंबर को x लेट कर लेंगे तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.3333 इनफाइनाइट किया जाएगा, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। अब इसको अगर देखिए आपका 0.3 दिया है, इधर आपको 1 डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। अगर 0.30 दिया होता तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पे आपको 0.3 दिया है। इस पूरे नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा 10x में मल्टीप्लाई होता है, 10x बन जाएगा। अगर 10 हमारा 0.333 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है एक डिजिट उधर चला जाएगा, लाइक यहाँ पे हो जाएगा 3.333, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। इन दोनों को माइनस करना है। अगर 10x में से x से जाएगा तो हमारे पास 9x बचेगा। अगर देखिए यहाँ पे भी नीचे भी वही नंबर है, ऊपर भी वही नंबर है, तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 - 0 हमारा 3 होता है। यहाँ पे अब x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 3/9 हो जाएगा, जो कि कट के हमारा 1/3 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 1/3, जो कि हमने निकाल लिया फ्रैक्शन के फॉर्म में, मीन्स P/Q के फॉर्म में हमने 0.3 बार को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम शो करेंगे। 3.33 मतलब 3 के ऊपर बार है या फिर किसी भी नंबर के ऊपर बार रहेगा तो कैसे हम शो करेंगे। एक्सरसाइज में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस पर, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा रियल नंबर के ऑपरेशन से रिलेटेड। कैसे ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन का मतलब आप समझ लीजिए, एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट होता है डिवीजन। इसी को हम बोल सकते हैं क्या होता है, ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ एनी नंबर। हम यहाँ पे रियल नंबर का ऑपरेशन देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर में पहले ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप ऐड पहले करके देख लेते हैं। ऐड में आप देखेंगे ऐड कैसे करेंगे। आपको ऐड में एग्जांपल दिया गया है, इसको आप ऐड कीजिए। आपको एक टर्म में ये दिया है, एक टर्म में ये दिया है, इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो पहले दोनों टर्म को लिख के बीच में प्लस साइन लगा के यहाँ पे दोनों ऐड करना है, दोनों को लिख लेंगे। इसके बाद आपको लाइक टर्म ढूंढना है। लाइक यहाँ पे 2/√2 है, आप देखिए √2 और किसी भी नंबर में आ रहा है, यहाँ पे अगर 2/√2 है इधर भी आ रहा है। इसको हमारा इस साइड ले लेंगे, मतलब इसमें आप इसको इसके पास ला लेंगे। इधर देखिए 5/√3 है, यहाँ पे 3/√3, √3 को हमको एक पास लाना है, यहाँ पे हम उसको भी ला लेंगे। अब इसके बाद का हमारा प्रोसेस रहेगा, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स √3 है प्लस √2। अगर 2 टाइम्स अगर हमारे पास √2 हमारे पास दो √2 है, अगर इसमें हम एक और √2 को प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3/√2। इजी सा कॉन्सेप्ट था इसमें, 3/√2 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5/√2 है, अगर 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2/√3 आ जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट था। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता है, आंसर हो जाएगा 3/√2 प्लस 2/√3। उम्मीद करता हूँ आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं हम इसमें मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लाई थोड़ा इजी होता है। देखिए यहाँ पे दिए मल्टीप्लाई 6/5 बाई 2/5। मल्टीप्लाई के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 6/5 इंटू 2/5 है, तो पहले आप देखिए जो रूट से बाहर नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए। लाइक यहाँ पे 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब रूट के अंदर वाले नंबर को बड़ा सा रूट बनाइए और उसके अंदर उन दोनों नंबर को लिख लीजिए। जब दो नंबर को लिख लेंगे तो यहाँ पे आपको पेयर बनेगा, तो एक नंबर यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 16, ये थोड़ा ईजी होता है, जो कि हमारा आंसर आ जाता है 16।
मल्टीप्लाई में करेंगे इसको, हमारा इन दोनों का आंसर आ जाएगा हमारा 16। अब चलते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया मल्टीप्लिकेशन का। इसमें देखिए, इसमें आपका अंडर रूट में जो वैल्यू था वो तो सेम था, यहाँ पे भी सेम था, लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंट वैल्यू होगा तो हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो अंडर रूट के बाहर है वही हम फिर से करेंगे। अंडर रूट के बाहर आपका 2 है, इधर भी हमका 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, और जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम बड़ा सा अंडर रूट बनाकर उसके अंदर हम दोनों को लिख लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 10 आ जाएगा, जो कि 6 अंडर रूट 10 हमारा ये आंसर होगा। आपका डिफरेंट टाइप के जो अंडर रूट में होंगे उसको भी मैं कराने का तरीका बता दिया। अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। मान लीजिए आपको यहाँ पे डिवाइड करने के लिए दिया है 8 अंडर रूट 15 और 2 अंडर रूट 3। 2 से 8 तो चला जाएगा 4 टाइम्स पे, और 3 से 15 भी चला जाएगा 5 टाइम्स पे। अंडर रूट को हम नहीं डिवाइड किए हैं तो वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट 15। यहाँ पे बचा आपका 4, यहाँ पे बचा अंडर रूट 15, तो 4 अंडर रूट 15 आपका आंसर हो जाएगा टोटली फाइनली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमको याद रखना पड़ेगा एक्सरसाइजेस को करने के समय। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए इसको देखते हैं क्या है। इसमें आपको दिया गया है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। इसमें आपको बताया जा रहा है सम मीन्स प्लस, डिफरेंस मीन्स माइनस। अगर आप रैशनल और इररेशनल नंबर को, रैशनल प्लस इररेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो इररेशनल होगा। और देखिए अगर रैशनल माइनस इररेशनल करेंगे तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो होगा वो होगा इररेशनल नंबर। फर्स्ट पॉइंट में आपका यही कॉन्सेप्ट था बताने के लिए, वही बता दिया मैंने। चलते हैं अब सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, द प्रोडक्ट और द कोएफिशिएंट ऑफ एन नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ अ इररेशनल नंबर इज इररेशनल। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन और कोएफिशिएंट का मतलब डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन मान लीजिए इररेशनल इनटू इररेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट होगा इररेशनल आएगा, और रैशनल और इररेशनल डिवाइड करेंगे तो वो भी रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इररेशनल नंबर द रिजल्ट में भी रैशनल और इररेशनल नंबर। इसमें आपको बताने का कोशिश किया जा रहा है कि देखिए अगर आप इररेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर करेंगे इसका आंसर आपका रैशनल भी आ सकता है, इररेशनल भी आ सकता है। अगर आप इररेशनल इनटू इररेशनल करेंगे तो इसका भी आपका आंसर रैशनल भी आ सकता है, इररेशनल भी आ सकता है। अगर इररेशनल माइनस इररेशनल करेंगे तो इसका भी आंसर आपका यही आएगा। अगर इररेशनल डिवाइडेड बाई इररेशनल करेंगे तो इसका भी आंसर आपका यही, अगर रैशनल भी आ सकता है इररेशनल भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑपरेशन 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। चलते अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देखिए कैसे, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए। देखिए यहाँ पे a इंटू अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर है। अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंडर रूट के अंदर ए इंटू बी हो जाएगा। समझ में आया कैसे किए हैं। मान लीजिए अंडर रूट 2 है, इंटू में अंडर रूट 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 4। क्लियर है बात। यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली बताने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 है जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं, बड़ा अंडर रूट बनाइए उसके अंदर 2 इंटू 4 लिख दीजिए। यही हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट का मतलब था। चलते सेकंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है अगर आपको अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी, तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बड़ा सा अंडर रूट बनेगा वैसे यहाँ पे डिवीजन में भी बड़ा सा अंडर रूट बन के ए और बी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट में क्या बता रहा है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पॉलिनोमियल चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे जो कि मैं बताऊंगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। अगर ए मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे मान लीजिए 2 - 3 है और 2 + 3 है,
अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आइडेंटिटी है सिंपल सा कि ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अगर माइनस में बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर जो कि यहाँ पे 4 माइनस 9 आ रहा है, आपका यहाँ पे -5 आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये भी आइडेंटिटी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे 3 आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कि इस चैप्टर में भी यूज होंगी। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है नेक्स्ट पेज पे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको स्टार मार करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको इर्रेशनल रैशनलाइजेशन का प्रोसेस आप कैसे करेंगे वो मैं बताया हूँ। आप देखिए यहाँ पे रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को मिलता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम कैसे रैशनलाइज करेंगे रैशनल नंबर के। देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर 2/√3 है, यहाँ पे जो अंडर रूट डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है उसको हमको हटाना है, अंडर रूट को हटाना है। आप कैसे करेंगे वही इस प्रोसेस में बताया जाएगा। एग्जाम्पल में आप ले लेंगे 2/√6। इसके लिए हम पहले नंबर्स को लिख लेंगे। मल्टीप्लीकेशन में आप क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना उसी से आप ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2/√3 है, अंडर रूट 3 से आप ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप 3 इंटू अंडर रूट 3 आप क्या हो जाएगा, बताया था ना a इंटू, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी में देखिए √a इंटू अंडर रूट b क्या होगा, अंडर रूट के अंदर a इंटू b, वही यहाँ पे किया गया है। अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b में अंडर रूट में a प्लस a इंटू b। ऊपर देखिए ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या होगा 2/√3। अब इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं, 2 नंबर है जो कि सेम नंबर है, तो यहाँ पे एक नंबर बाहर आ जाता है अंडर रूट से जो कि हमारा 3 हो जाएगा। आपका आंसर देखिए यहाँ पे आ गया और लास्ट में आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका रैशनलाइज हो गया है। आपका आंसर भी यही हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है 2/2 प्लस अंडर रूट 3, इसको आपको रैशनलाइज करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे वाला टर्म दिया है 2 और अंडर रूट 3, यहाँ पे जो प्लस का साइन दिया है जब मल्टीप्लाई करते हैं जब रैशनलाइज करते हैं तो इस साइड ये माइनस का साइन में बदल जाता है। 2 माइनस अंडर रूट 3 नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपका यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का मैंने आइडेंटिटी बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 और 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे आपका सिंपली प्रोसेस था। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 माइनस 3 आपका 2, 4 माइनस 3 आपका 1 होता है जो कि 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर का आपका डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि आपका इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। आप एकदम रट्टा मार लीजिएगा इसका, क्योंकि एग्जाम में एकदम इसके आने का एकदम प्रोबेबिलिटी रहता है। देखिए क्या है, a⁴m इंटू a⁴n होगा। अगर इसको a⁴m इंटू a⁴n, तो यहाँ पे क्या होगा अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर प्लस हो जाएगा। सिंपली मतलब ये है। देखिए सेकंड आइडेंटिटी a⁴m टू द पावर n। अगर देखिए बेस सेम है, अगर पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया जाएगा। सिंपली मतलब ये है। देखिए a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴m, आपका बेस सेम है, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ को ये चारों आइडेंटिटी समझ में आया होगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इस चैप्टर का। स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसी के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे इसकी, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। एक्सरसाइजेज में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि मैंने आइडेंटिटी बताया है, ये आइडेंटिटी और पीछे भी जो मैंने ये वाला बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लर्न होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट और फार्मूला सीखे हैं।
और यहाँ पे थोड़ा पूरा इंट्रोडक्शन इसका समझ लिए। अब एक्सरसाइजेज में हम डायरेक्टली जंप मार सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा बिना इंट्रोडक्शन के एक्सरसाइजेज में आता है तो थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइजेज अब हम स्टार्ट करेंगे। टोटल 5 एक्सरसाइजेज है, 5 वीडियोज़ में इसको सॉल्व किया गया है। आप जाके उन पाँचों वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो चलते इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वॉच करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।